हेलो बच्चों, आज देखिए हम स्टार्ट करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन। ये जो क्लास है क्लास 10th के लिए और क्लास 11th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन से। तो आप हेडिंग लगाएंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन और कार्बन ऐसे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन होगा और कार्बन होगा। तो परिभाषा होगी इसकी, केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिक या हाइड्रोजन युक्त यौगिक क्या कहलाएंगे? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जैसे इसके उदाहरण हैं, जैसे CH4 है, कार्बन है और हाइड्रोजन है, C2H2 है, C2H6 है। यानी इस तरह के यौगिक क्या कहलाएंगे? हाइड्रोकार्बन, जिनमें कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन जो है दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरे होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक बात है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं कि वे हाइड्रोकार्बन जिनमें उपस्थित कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होगा वो कहलाते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसको बोलेंगे एकल बंध यानी सिंगल बॉन्ड। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें उपस्थित कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है क्या कहलाते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इन्हें एल्केन भी कहा जाता है, यानी दूसरा नाम क्या है इनका? एल्केन। एल्क शब्द का मतलब होता है कार्बन और एन का मतलब होता है एकल बंध, यानी जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है वो कहलाते हैं एल्केन। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में आता है। ठीक है, इनका सामान्य सूत्र होगा CnH2n+2, जहां n बराबर 1 2 3 4 ऐसी संख्याएं होंगी। ठीक है, दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कि वे हाइड्रोकार्बन जिनमें उपस्थित कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध तथा त्रिबंध होगा, यानी इसमें द्विबंध वाले भी आ जाएंगे और त्रिबंध वाले भी आ जाएंगे। इसको कहेंगे द्विबंध और इसको कहेंगे त्रिबंध। यानी द्विबंध या त्रिबंध होगा तो वो कैसे कहलाएंगे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इन्हें क्रम से जो है इन्हें कहते हैं एल्कीन और इन्हें कहते हैं एल्काइन। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। यानी एल्क शब्द का वही कार्बन, इन का मतलब होता है द्विबंध, एल का मतलब कार्बन, इन आयन का मतलब होता है त्रिबंध। यानी जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध होगा, ठीक है, वो कहलाएंगे एल्कीन, और जिसमें त्रिबंध होगा वो कहलाएंगे एल्कीन। ये दोनों जो है क्या कहलाते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इनका जो होगा सामान्य सूत्र, इनका होगा CnH2n और इनका होगा CnH2n-2। ठीक है, तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है और ये दोनों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब इसका एग्जांपल, जैसे कार्बन कार्बन के मध्य क्या होगा? एकल बंध। एक बात ध्यान रखना, कार्बन जो है कितने बंध बनाता है? 4 बंध बनाता है। ठीक है, तो देखो कार्बन ने एक बंध तो इस कार्बन के साथ बना लिया, बाकी इसके 3 बंध और हैं, यानी इस तीनों बंध से हम जो है हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। कार्बन के हो गए 4 बंध इस कार्बन के। अब इसके एक बंध तो यहाँ बना हुआ है इस कार्बन के साथ, अभी 3 बंध इसके फ्री हैं, तो यहाँ 3 हम हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। कार्बन कार्बन के बीच क्या है? एकल बंध है। ठीक है, तो ये हो गया एल्केन। इसका उदाहरण, कार्बन कार्बन के बीच होगा द्विबंध,
देखिए इस कार्बन के 2 बंध हैं, अभी इसके 2 बंध और फ्री हैं, तो यहाँ हम 2 हाइड्रोजन लगा सकते हैं, जोड़ सकते हैं। इस कार्बन के 2 बंध इसके साथ हैं, बने हुए हैं, यहाँ 2 बंध फ्री हैं अभी इसके, तो यहाँ आ जाएंगे इसके, यानी इस कार्बन से हम 2 हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एल्कीन का। इसके बाद एल्काइन, यहाँ लिख लेते हैं, यानी कार्बन कार्बन के बीच कितना हुआ, त्रिबंध, इसका एक बंध फ्री है, तो यहाँ एक हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, इसका एक बंध फ्री है, यहाँ एक हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। ठीक है, देखो कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध एल्केन, कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध एल्कीन, कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध एल्काइन। ठीक बात है। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि इन्हें संतृप्त क्यों कहते हैं और इनको असंतृप्त क्यों कहा। संतृप्त का मतलब होता है कि इसकी संयोजकता पूरी है। देखो कार्बन के से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, एक कार्बन के साथ बना रखा है बंध, यानी इसमें हम और हाइड्रोजन जोड़ नहीं सकते, तो ये कैसा है, संतृप्त। इसमें देखो अगर किसी भी विधि द्वारा ये द्विबंध तोड़ दें हम, तो इसका एक बंध फ्री हो जाएगा, एक बंध इसका फ्री हो जाएगा, मतलब यहाँ हम एक एक हाइड्रोजन दोनों से जोड़ सकते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ इसके हम इन दोनों बंध को तोड़ सकें अगर किसी विधि से, तो इसके 2 बंध फ्री हो जाएंगे, इसके भी 2 बंध फ्री हो जाएंगे, मतलब दोनों से 2-2 हाइड्रोजन और जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इनसे हम हाइड्रोजन और जोड़ सकते हैं, इसलिए इनको कहते हैं असंतृप्त। इससे हम और हाइड्रोजन नहीं जोड़ सकते, इसलिए इन्हें बोलते हैं संतृप्त। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम एल्केन एल्कीन एल्काइन की श्रेणियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वेट करें नेक्स्ट वीडियो का।